आज मैं आपको बताऊंगी कि मृत्यु के बाद किन किन लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। विस्तार से इसको बताऊंगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि जिनका यज्ञोपवीत यानी बरुआ जनेऊ उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। सर्पदंश से मृत्यु हुई व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। देवी जिनको निकली हो, उनकी मृत्यु हुई हो, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से कुष्ठ रोगी का मृत्यु होने पर उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, यानी अग्नि उनको नहीं दी जाती है। और जो संन्यास धारण करते हैं उनका भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। ऋषि मुनि जो घर गृहस्थ वाले होते हैं उनका किया जाता है, पर सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे की वीडियो में विस्तार से बताती हूँ कि इन लोगों का अग्नि संस्कार यानी इनको अग्नि क्यों नहीं दिया जाता। आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किनका किनका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता या किनको किनको मृत्यु के बाद अग्नि में नहीं जलाया जाता, जो कि हिंदू भाषा में बोलते हैं दाह संस्कार नहीं किया जाता। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मृत्यु के बाद सभी का दाह संस्कार अग्नि संस्कार मुखाग्नि नहीं दी जाती है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं उन गलतियों को दोहराएं ना। जैसे अग्नि संस्कार उनका नहीं किया जाता है जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता। 16 संस्कार में उपनयन संस्कार भी का काफी महत्व है। जब उपनयन संस्कार के बिना जो व्यक्ति होता है वो पूजा पाठ दान या किसी भी संस्कार में शामिल होने के लायक नहीं रहता। उपनयन संस्कार क्या है? जनेऊ, जिसको व्रतबंध बरुआ बोलते हैं, जो कि पहले के समय में बच्चे 12 साल के हो जाते थे तो माता पिता उनका बरुआ कर देते थे, यानी जनेऊ धारण करवा देते थे। और जनेऊ धारण कराने का पूरी विधि उनको धीरे धीरे समझा देते थे कि लघु शंका में जनेऊ किस कान में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, जनेऊ कब बदलनी चाहिए, जनेऊ कब अशुद्ध हो जाती है। तो आजकल के परिवेश में जनेऊ विवाह के समय तिलक हुआ उस दिन बरुआ कर देते हैं। न बच्चा जनेऊ पहन रहा है, न कुछ बता रहे हैं, न कुछ उसको सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने शास्त्र गरुड़ पुराण, वायु पुराण, ये सब गलत नहीं हो सकते हैं। इन पुराणों में ये सब लिखा हुआ है कि बिना यज्ञोपवीत के व्यक्ति किसी भी कार्य को कर नहीं सकता। तो उस व्यक्ति का जिनका यज्ञोपवीत यानी जनेऊ यानी बरुआ उपनयन संस्कार जिनका नहीं हुआ है, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता, यानी उनको अग्नि नहीं दिया जाता, उनको जल में विसर्जन कर दिया जाता है। ऐसे तमाम लोग ऐसे जैसे कि मान लो जिनका जनेऊ नहीं हुआ है, वो बहुत सालों के हो गए हैं, उनको अग्नि देते हैं, तो ऐसे में अग्नि संस्कार उनका नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे जल समाधि दे दी जाती है। फिर जैसे कि छोटा बालक है, अब जैसे आपको मैं बताई कितना भी उम्र होने पर भी जब तक जनेऊ नहीं हुआ अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। जनेऊ हुआ है और विवाह नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जनेऊ तो हुआ है पर इनका विवाह नहीं हुआ है, तब भी इनका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। जनेऊ हुआ है और विवाह नहीं हुआ है, तब भी वो व्यक्ति अग्नि संस्कार का अधिकारी है, उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। बालक का भी मृत्यु जैसे अब तो बता दी कि जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उनका विसर्जन होता है, चाहे जितने बड़े हों छोटे हों बालक हों जैसे भी हों। गर्भवती महिला, अगर गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनका भी अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि उनके गर्भ में बालक यानी बच्चा रहता है, तो वो बच्चा का कोई भी संस्कार नहीं हुआ रहता। तो पेट में जब माता के रहता है तो अग्नि संस्कार में उनका भी सभी तरीके से संस्कार होता रहता है। ऐसे में किसी भी पद्धति से उस बच्चे को अलग करके दफना दें या जल विसर्जन कर दें, फिर उस महिला का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। बच्चे के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे ही जल विसर्जन कर देना चाहिए। और इसके अलावा जिसकी मृत्यु सांप काटने से हुआ हो उनका भी अग्नि संस्कार दाह संस्कार नहीं किया जाता। मान्यता है कि सर्पदंश वालों का मृत्यु दिखने में ऐसा लगता है कि मृत्यु हो गई है, पर उनका प्राण उनके अंदर विद्यमान रहता है। देखने में तो यहाँ तक भी आया है कि महीनों महीनों के बाद उनको, जैसे किसी को सर्प डसा है, उनको जल में डाल दिए हैं, तो कभी कभी बहुत सारी दंत कथाएं ऐसी हैं कि महीनों के बाद भी
बहुत सारे लोग जानकार उनको जीवित बचा लिए हैं, उनका प्राण वापस आ गया है। इसीलिए सर्पदंश से जिनकी मृत्यु हुई रहती है उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनको ऐसे ही जल में विसर्जन कर दिया जाता है कि अगर ऐसे में उनकी दाह संस्कार किया जाता है तो मृत्यु का अपराध लगता है, यानी वो मरे नहीं रहते हैं पर वो जीवित भी नहीं हो सकते हैं। कोई भी जैसे झाड़ फूक, जैसे कि राजा जो परीक्षित थे उनको जब तक्षक ने डसा था तो एक बहुत बड़े मतलब विद्वान थे जो कि तक्षक का डसा हुआ भी वो अपने मंत्र द्वारा विष को खत्म कर देते, लेकिन उनको लोभ के कारण तक्षक ने उनको भगा दिया कि नहीं तुम मत जाओ, तुमको सोना चांदी जो भी महल अटारी चाहिए हम दे देते हैं, तुम इस श्राप पूरा होने दो। तक्षक बोला हमको डसने दो। तो ऐसे पहले थे, आज भी होंगे कि वो मंत्र द्वारा विष को हटा के व्यक्ति को जिंदा कर लेते हैं। तो सर्प डसने वाले को भी अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। इसीलिए परीक्षित जी को, जैसे कि उनको पता था कि नाग उनको डसेगा, इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना के उनको मोक्ष का द्वार खोल दिए थे। सर्पदंश के बाद वो भी स्वर्ग में चले गए थे। इसी प्रकार से साधु संन्यास धारण करते हैं तो वो अपना अंतिम संस्कार अपने हाथों से अपने जीते जी कर लेते हैं, क्योंकि जब संन्यास धारण करते हैं तो अपने घर परिवार समाज सभी से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनका कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं होता। जैसे मालूम मृत्यु हो गई तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो जब समाज के लिए या घर परिवार के लिए कुछ नहीं किए, अपने विवाह नहीं किए, कुछ नहीं किए, संन्यास धारण किए हैं, तो उनकी जो मृत्यु होगी तो कौन करेगा? तो ऐसा विधान है कि सन्यासी अपना अंतिम संस्कार खुद कर लेते हैं। तो सन्यासियों का जब मृत्यु होता है तो उनको भूमि में समाधि उनको दे दिया जाता है, जगह बना के उनको समाधि दे दिया जाता है, उनका भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से सतबहिनियाँ जो 7 प्रकार की देवी निकलती थी पहले, उनका बहुत प्रकोप था। जैसे अभी कोरोना का प्रकोप हम लोग अपने 50 साल के जीवन में पहली बार ऐसा महाविध्वंसक मृत्यु का तांडव देखे हैं, वैसे हमारी दादी लोग बताती थी कि पहले नाना प्रकार के उपद्रव महामारियां आती थी। उन महामारियों में से बताती थी हैजा, प्लेग, खज, टीबी, माता निकलना बहुत भयानक होता था। गांव के गांव साफ हो जाते थे। आप साईं बाबा के वीडियो में ही आप देखोगे कि तमाम बीमारियां आती थी। साईं बाबा आटा पीस के वो गांव के चारों तरफ डाल देते थे कि हाँ उनके गांव में बीमारी ना आए, द्वारका माई में बीमारी ना आए। बहुत बीमारियां आती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो देवी जब निकलती थी तो देवी निकलने पे बहुत बड़े बड़े फफोला, हमारे सासू माँ को भी बता रहे थे, बड़ी माता निकली थी। तो जो देवी निकलती हैं वो शरीर के ऊपर जितनी दिखती हैं उतनी ही शरीर के अंदर भी फफोला पड़ता है, कष्ट होता है। उसमें जिसकी मृत्यु हो जाती है उनका भी दाह संस्कार, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है, उनको भी ऐसे जल समाधि दे दिया जाता है। अब ये बीमारी नहीं, तमाम वैक्सीन, तमाम टीका से बच्चों को लगा के सब इस बीमारियों को समाप्त कर दिया गया है। उसी प्रकार से मान्यता है कि जो कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ रोगी की मृत्यु होने के बाद भी उनको अग्नि संस्कार उनका नहीं किया जाता है। तमाम मान्यताएं हैं ऐसी कि उनका भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किन किन लोगों का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। उनको भूमि में समाधि देते हैं या उनको जल में समाधि देते हैं। तो अब से जैसे किसी के यहाँ कुछ हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और तमाम पुराण हैं, इनमें सब लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी हूँ। ये वीडियो ज्ञानवर्धक है, आपको ज्ञान बढ़ाएगा। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए रात्रि के समय दाह संस्कार या किसी भी तरह का अंतिम संस्कार, वो जल विसर्जन हो, भूमि समाधि हो या किसी तरह का संस्कार, अंतिम संस्कार रात्रि को क्यों नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको दूंगी। हमको आशा है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।